क्या 1.5 नंबर लाने वाला व्यक्ति लेक्चरर लग सकता है या नहीं? स्वाभाविक सी बात है, आप माथा पीटेंगे और कहेंगे नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में ऐसा हुआ है। उस राज्य में, जिस राज्य का युवा पिछली सरकार में पेपर लीक जैसे घोटालों की चक्की में पिसता था, और उसके बाद उसने वोट इसलिए किया ताकि सत्ता परिवर्तन हो, हमारे लिए नीतियां बने। अमूमन सी बात है, कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद एसी में बैठे बैठे लोगों ने नीतियां तो बनाई, लेकिन उनका कबाड़ा कर दिया। वो ये भूल गए कि जिन लोगों के लिए नीतियां बना रहे हैं वो नीतियां नहीं हैं, उनके गले की फांस बनती जा रही हैं। जिसका नतीजा ये हुआ कि 1.5 नंबर, 7 या 8 नंबर लाने वाला व्यक्ति भी अब स्कूल में लेक्चरर के रूप में पढ़ाएगा। दरअसल आपको बताएंगे कि सिलसिलेवार आखिर खबर क्या है। अक्टूबर 2023 में बुद्धिजीवी कहा जाने वाला आयोग HPPSC एक विज्ञप्ति जारी करता है, जिसमें 117 लेक्चरर हिंदी के पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, लोगों ने आवेदन किए और तैयारियों में जुट गए। इस पेपर की सबसे खास बात ये थी कि ये 2 चरणों में पेपर होना था। पेपर 1 में करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश भाषा जैसे प्रश्न आने थे, तथा दूसरा पेपर जो था वो भाषाई या जो विषय आधारित था, जिस विषय की के लिए लेक्चरर का चयन होना था, उस विषय की परीक्षा होनी थी। अब जो पहला पेपर था, जीके, करंट अफेयर या जो भी सवाल उसमें आने थे, उसमें एलिजिबिलिटी ये रखी कि 35% नंबर लेने वाला ही अगले चरण में पहुंच पाएगा, यानी दूसरा जो विषय आधारित पेपर होगा उसके लिए क्वालिफाई होगा। अब हुआ यूं कि 2024 अप्रैल महीने में ये परीक्षा हुई। 2 दिन पहले इसके नतीजे आए। नतीजे चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए थे क्योंकि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट थे या जिनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया था, उनमें से 1.5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर लाने वाले लोग भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। हालांकि हम उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं, हम नीतियों के खिलाफ हैं। जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, हम उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस नीति के हिसाब से वो आए हैं वो जायज आए हैं। लेकिन सवाल उन सरकार से है जिस सरकार के तंत्र ने वो नीति बनाई। क्योंकि पहले पेपर की परीक्षा में आपने 35% क्राइटेरिया जो रख दिया, क्योंकि दूसरी परीक्षा में वही व्यक्ति जा पाएगा या योग्य होगा जिसके पहली परीक्षा में 35% मार्क्स होंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, एसी में बैठे बैठे लोगों के दिमाग भी ठंडे हो गए और वो दूसरे पेपर की जो विषय आधारित पेपर था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाना भूल गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 1.5 नंबर लाने वाला व्यक्ति भी अब स्कूलों में लेक्चरर के रूप में पढ़ाएगा। अब यकीन मानिए कि आखिर क्यों व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार व्यवस्थाओं को क्यों नहीं देख पा रही है। वो ये क्यों नहीं देख पा रही है कि इसका नतीजा शैक्षणिक मूल्यों को भुगतना पड़ेगा, इसका नतीजा उन छात्रों को भुगतना पड़ेगा जो छात्र स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो खबर हिमाचल समेत अन्य राज्यों में भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि 1.5 नंबर लाने वाला आखिर स्कूल में क्या पढ़ाएगा। अब यकीन मानिए, नीतियां बननी थी, नीतियां बिगड़ती भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं बिगड़ती हैं कि 1.5 नंबर लाने वाला क्वालिफाई होगा। हम सब नीतियों के खिलाफ हैं ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि स्कूल एक नींव होता है और जो छात्र होता है वो स्कूल से बहुत कुछ सीखता है। अब यदि ऐसे अध्यापक स्कूलों में रखे जाएंगे जहां इन नीतियों के तहत जो है वो चयन होंगे, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे चयन ही होंगे। मजाक का विषय बना हुआ है कि जो अपने विषय में 1.5 नंबर ले रहा है वो क्या अपने सब्जेक्ट में पढ़ाएगा। ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल जनता कर रही है, ये सवाल वो अभ्यर्थी कर रहे हैं जो नीति के खिलाफ थे। क्योंकि अगर आपने पहले पेपर में 35% क्राइटेरिया लगा दिया था योग्यता का, तो दूसरे पेपर में भी आपको पास मार्क जो है वो क्वालिफाइंग नेचर कुछ रखना था, लेकिन आप नहीं रख पाए हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला कि 1.5 नंबर लाने वाला भी लेक्चरर लग सकता है, सिवाय वो हिमाचल प्रदेश का हो तो। आप देखते टाइम्स ऑफ हिमाचल में हूँ रूपांश राणा। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।